नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। मंडी में हाई अलर्ट के बावजूद नहीं सुधर रहे लोग, हिदायत के बावजूद बच्चे नजर आ रहे हैं ब्यास के तट पर, घट सकता है कोई बड़ा हादसा। घुमाणू में बारिश की चपेट में आया मकान, लोग परेशान, घर के मालिक ने ठहराया प्रशासन को जिम्मेवार। बोधगया हमले पर बोले धूमल, दिग्विजय सिंह का बयान निंदाजनक, कहा मोदी से डरते हैं दिग्विजय। और रामकथा शतचंडी महायज्ञ हुआ संपन्न, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग, श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया भंडारे का प्रसाद। रुख सियासी गलियारों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बिहार के बोधगया मंदिर में हुई आतंकी घटना की निंदा की है। प्रेम कुमार धूमल हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। धूमल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। वहीं इस मौके पर धूमल ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और राज्य की सरकार पर भी कई निशाने साधे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बिहार के बोधगया मंदिर में हुए आतंकी घटना की निंदा की है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पार्टी इस हमले की निंदा करती है और इस घटना से आतंकवाद का घिनौना चेहरा सबके सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस समय केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, साथ ही गुप्तचर एजेंसियों के अलर्ट पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। जो बिहार में बोधगया में हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं। भारत सरकार को और सभी राज्य सरकारों को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ ज़बरदस्त मोर्चा खोलना चाहिए। तो जो लोग तुष्टीकरण की नीति के पीछे लगे हैं उनको राष्ट्रहित में उसे बंद करना चाहिए, तथा जो गुप्तचर एजेंसी समय समय पर चेतावनी देती है उन पर संबंधित लोगों को तुरंत कार्रवाई भी करनी चाहिए। किसी घटना को घटने देना और बाद में कहना चेतावनी तो मिली थी, अलर्ट तो जारी हुआ था, उसका क्या लाभ। वहीं इस मौके पर धूमल ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर भी प्रहार किए। धूमल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह नरेंद्र मोदी से इतने डरे हैं कि उनको हर बात में मोदी ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह मोदी की बात का कुछ और ही मतलब निकाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था जब वो फोन पे संबोधित कर रहे थे बिहार के कार्यकर्ताओं को कि बिहार की जनता चुनाव में विश्वासघात को क्षमा नहीं करेगी। अगर दिग्विजय सिंह जी को चुनाव की बात और विस्फोट की बात में अंतर नज़र नहीं आता हो तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी के महामंत्री की मानसिक स्थिति क्या हो गई है। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी नरेंद्र मोदी से इतने डरे हुए हैं कि उन्हें हर चीज़ में उनकी झलक नज़र आती है। वहीं प्रदेश सरकार को घेरते हुए धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार जिस नई औद्योगिक नीति की बात कर रही थी वो इस समय तबादला नीति के रूप में सामने आई है, जिसका प्रमाण कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा तबादलों की लिस्ट तैयार करने की बात से सिद्ध हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, हमीरपुर। भले ही लोकसभा चुनाव के लिए अभी कुछ महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी ने आगामी चुनाव संग्राम के लिए अभी से कमर कस ली है। आपको बता दें कि मंडी से मुस्तैद हो चली भाजपा ने चुनाव की सुगबुगाहट के मद्देनजर सोलन में एक बैठक का आयोजन किया और रणनीति बनाना शुरू की। तेवर अभी भी वही है जो उपचुनाव में थे। भाजपा कार्यकर्ता यूपीए और राज्य सरकार को कोसने में कोई गुरेज नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट के चलते भाजपा ने सोलन में चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भाजपा ने सोलन में आने वाले चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद वीरेंद्र कश्यप ने की। बैठक में भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए सांसद वीरेंद्र कश्यप ने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की सलाह दी। वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि लोकसभा के चुनाव समय अवधि से पहले होने की संभावना के चलते संगठन सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर कश्यप ने केंद्र की यूपीए सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार पिछले 4 वर्षों में निष्क्रिय व नाकामयाब रही है और चुनाव को देखते हुए भारत की जनता को खाद्य सुरक्षा बिल का अध्यादेश जारी कर लुभाने में लगी है।
उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली विफल सरकार की आज यह दुर्दशा है कि आज छोटे छोटे देश भी भारत की तरफ आंखें उठाने लगे हैं कि जो ये अभी खाद्य सुरक्षा बिल को अध्यादेश के जरिए जो है वो लाया गया है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इतना महत्वपूर्ण बिल जिसमें लगभग 70% से ज़्यादा लोगों को जिसके द्वारा लाभान्वित होना है, उसको अध्यादेश जारी इस समय किया जा रहा है, जबकि अभी 10-15 दिन के बाद हमारा मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ये लगता है कि कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म से हटके जो है वो हर चीज़ को थोपने में लगी है। इन पिछले 4 वर्षों में और कहे तो ये यूपीए 1 और यूपीए 2 में मनमोहन सिंह की सरकार एक सबसे कमजोर सरकार रही है, एक सबसे कमजोर प्रधानमंत्री जो रहा है, जिससे आज छोटे छोटे हमारे पड़ोसी देश भी वो आंखें दिखा रहे हैं। आज गौर है कि लोकसभा चुनाव 2014 में होने हैं, लेकिन कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि चुनाव समय सीमा से पहले ही हो सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही कमर कस ली है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह ने बताया कि समारोह के दौरान क्षेत्र के व्यापारियों की समस्या से अवगत करवाया गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मंत्री प्रकाश चौधरी उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान करेंगे। आज हम रजिस्टर्ड डीलर सोसाइटी गोहर ब्लॉक के सभी व्यापारी भाई, जिसमें सियान, जाट, गोहर, चैल चौक के आज सभी व्यापारी लोग इकट्ठे हुए हैं और माननीय मंत्री आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी जी का सम्मान समारोह मना रहे हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी के आशीर्वाद से श्री प्रकाश चौधरी जी को मंत्री बनाया है। उसकी खुशी में आज हम सम्मान समारोह का आयोजन किया है सभी व्यापारी वर्ग के सहयोग से, और हमने मंत्री जी को व्यापारियों की समस्याओं के बारे में भी अवगत कराया और उन्होंने भरोसा दिया है कि हम एक बैठक रख के 1 हफ्ते के अंदर बैठक रख के इन समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। और हम व्यापारी वर्ग मंत्री जी का यहाँ चैल चौक पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। निरमंड के
शोहज मिडिल स्कूल में बच्चों को शिक्षा और खेलकूद के साथ साथ मजदूरी के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों स्कूल प्रबंधन ने स्कूली बच्चों को लोहे की चादरें स्कूल तक पहुंचाने का जिम्मा सौंप रखा है और स्कूली छात्र भी शिक्षा भूलकर अपने शिक्षकों द्वारा दिए गए आदेश की पालन कर पसीना बहाते दिखाई दिए। वहीं इस घटना के विरोध में छात्र संगठन SFI और किसान सभा आगे आई है। लोहे की चादरें उठाए ये बच्चे ना तो नरेगा के मजदूर हैं और ना ही किसी फैक्ट्री के कामगार। ये है शिक्षा के मंदिर में शिक्षा प्राप्त कर सुनहरा भविष्य बनाने वाले बच्चे। लेकिन ग्रामीण स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ मजदूरी के गुण भी सिखाए जाएंगे, इन्हें यह नहीं पता था और ना ही पता था इनके अभिभावकों को इस बात का, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा था। ये बच्चे किताबें पढ़ने के बजाय मजदूरी कर अपना पसीना बहा रहे हैं। आनी उपमंडल के निर्मंड खंड के तहत शोहज मिडिल स्कूल के ये छात्र स्कूल तक लोहे की चादरें पहुंचाने में मशगूल हैं। तीखे कोने वाली इन चादरों से अगर किसी को चोट लग जाए, ऐसी परवाह शिक्षकों को भी नहीं है। राजकीय पाठशाला में घटी इस घटना को छात्र संगठन SFI और किसान सभा ने गंभीरता से लिया है। छात्र संगठनों के अनुसार इन्हीं कारणों के चलते सरकारी स्कूलों से छात्रों का मोह भंग हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस तरह की गतिविधियों पर जल्द अंकुश लगाए ताकि भविष्य में शिक्षा के नाम पर मजदूरी का मंजर ना देखना पड़े। SFI राज्य कमेटी के सदस्य कुलदीप ने शोहज स्कूल की इस घटना को निंदनीय बताया है। जिस तरीके से जो है शो स्कूल के अंदर जो बच्चों से जो पलाई उठाने को दी जा रही है, ये जो टीचर है उनकी जो गलती है वो जो इसके लिए दोषी है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल की तरफ जो है बच्चे जा रहे हैं, उसका ये एक नतीजा ये भी है कि जो सरकारी स्कूल के अंदर पहले जो मूलभूत सुविधाएं नहीं, या दूसरे इस तरीके से जो उठपटांग जो काम जो है ये प्रशासन द्वारा करवाए जा रहे हैं, इसका नतीजा ये हो सकता था कि यदि कोई किसी बच्चे का जो है पैर फिसल जाता, यदि वो डैमेज हो जाता, तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? ये जो है पहले सुनिश्चित था या नहीं था? ये जो इसके बारे में जो है जो विभाग है वो जो है पूरी जो है कार्रवाई करे। वहीं किसान सभा निर्मंड के अध्यक्ष देवकीनंद ने कहा कि बच्चों से पढ़ाई के नाम पर काम करवाना सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और इस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। जो स्कूल के अंदर जो बच्चों से जो इस तरह से जो काम करवाए जाते हैं जो है गलत है। इससे जो बच्चे की जो पढ़ाई है वो जो है डिस्टर्ब होती है और जो उसके जो भविष्य के ऊपर भी जो इसका जो है जो खतरा मंडराएगा। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में जो पढ़ाई करने आता है और स्कूल के अंदर जो टीचरों जो अध्यापकों द्वारा जो बच्चों से जो काम करवाया जाता है ये गलत है और इसके लिए जो विभाग जो है वो जो कार्रवाई करे। और इससे जो इसका जो दूसरा जो असर जो है जो आज के समय में जो सरकारी स्कूल के अंदर जो बच्चों की जो संख्या में जो दिन प्रतिदिन जो कमी आ रही है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल के अंदर जो है जो पढ़ाई जो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए भी जो है आने वाले समय के लिए जो है विभाग को जो है वो इसमें जो अध्यापकों को जो आदेश सख्त निर्देश करे कि इस तरह से जो है वो इस बच्चों से जो काम न करवाएं। आज का छात्र देश का भविष्य है। यदि छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा तभी देश का भविष्य भी सुधरेगा। लेकिन अगर शिक्षा की जगह छात्रों से मजदूरी करवाई जाए तो देश का भविष्य किस ओर अग्रसर होगा अंदाज़ा लगाया ही जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। और रुख सोलन के कुठाड़ गांव का 18 वर्षीय युवक करंट लगने से घायल हो गया। घायल को तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद शिमला के IGMC रेफर कर दिया गया। करंट लगने की वजह बिजली की नंगी तारें बताई जा रही है। बहरहाल युवक को शिमला रेफर कर दिया गया है, जहाँ उसका उपचार जारी है। सोलन से करीब 35 किलोमीटर दूर कुठाड़ के बागी गांव का एक 18 वर्षीय युवक करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल सोलन लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे IGMC शिमला रेफर किया गया। घायल तेन सिंह के परिजनों के अनुसार वह एक पेड़ पर चढ़कर पेड़ की छंटाई कर रहा था, तो पेड़ की टहनी के साथ से गुजर रही बिजली की तारों से करंट लगने के कारण वह जमीन पर गिरा। उन्होंने बताया कि तेन सिंह करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरा और मौके पर ही बेहोश हो गया। जहाँ पे बना रहा था वो खीरे के लिए, तो उसमें से तार होने को टच ऊपर, वो उसमें से पंगा जैसे कट्टा होना वो गिरा होना, उसके ऊपर करंट लगा होना 50-60 फुट ऊपर है। दूसरी साइड को साथ होने का पंगा जैसे बढ़ा हो उसके ऊपर गया।
उधर मौके पर पहुंचे 108 एम्बुलेंस सेवा के ड्राइवर ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जैसे ही उन्हें टेलीफोन के माध्यम से यह सूचना मिली तो वह तुरंत कुठाड़ की ओर चल पड़े, लेकिन घायल के परिजन घायल को आधे रास्ते तक पहुंचा चुके थे और वहीं से उन्होंने घायल को प्राथमिक उपचार दिया और समय पर अस्पताल पहुँचने में सफल हुए। हमें अभी जस्ट मतलब थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, कुठाड़ के पास कोई गांव है, वहाँ पे कोई लड़का था तो वो पेड़ पे चढ़ा था। जैसे हमें कॉल आई तो हम पहुँच गए, तो अपनी गाड़ी से शिफ्ट होकर आधे रास्ते तक आ चुके थे। पहुँच के आसपास हमने इनको जो है तो रिसीव किया और एम्बुलेंस में डाला, जो ट्रीटमेंट वुंड केयर वगैरह जो था वो हमने से लिया। उसके बाद हमने उसको सोलन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को शिमला में रेफर कर दिया गया है। बहरहाल आईजीएमसी में घायल का उपचार जारी है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। चाहे भारी बारिश हो या हो फिर कटीला रास्ता, बस मन में एक ही धुन होती है कि माँ ने बुलाया है, माँ के दरबार जाना है। हम बात कर रहे हैं माता शिकारी की, जिनके दर्शनों के लिए देवता और उनके कारदार जा रहे हैं और वो भी भारी बारिश में। आजकल स्वराज घाटी के देवताओं का शिकारी देवी पर जाकर शक्ति अर्जित करने का महीना जारी है। सोमवार को केवली नारायण भी अपने मूल स्थान केवली से शिकारी देवी की ओर पदयात्रा करते हुए शक्तियां अर्जित करने अग्रसर हो गए हैं, जो बूढ़ा केदार में पवित्र स्नान करने के बाद अपने भक्तों के साथ शिकारी देवी पहुंचेंगे। देवता के गुरु लाल सिंह ने बताया कि केवली गांव में भादु महीने में बुरी शक्तियों को भगाने का अनुष्ठान होगा, जिसके लिए देवताओं को अतिरिक्त शक्तियां अर्जित करना जरूरी होता है। यह अनुष्ठान 20 और 40 वर्षों के बीच आयोजित होता है, जिसके पश्चात कई वर्ष सुख और शांति के बीत जाते हैं। हमारे देवता का हमारे लिए आदेश हुआ कि मैंने टूर शिकारी का करना है, इसीलिए हम स्थान केवली से शिकारी जा रहे हैं और शाम को शिकारी ठहरेंगे और कल हमारी शिकारी से वापसी होगी। परमात्मा करेंगे आसमान हमारे लिए साफ हो जाएगा। इसी मान्यता को लेकर सैकड़ों श्रद्धालु दुर्गम मार्ग से होते हुए भारी बारिश के बावजूद पैदल यात्रा कर शक्तियां जुटाने निकल पड़े हैं। आपको बता दें, इस पूरे महीने में देवता माता शिकारी से शक्तियां अर्जित करने मां के दरबार पहुंच रहे हैं। जो देवता एक गांव से एक दौरे के लिए शिकारी दौरे के लिए निकला कि मैंने जो दौरा करना है, एक लंबा दौरा करना है। इसने जो सबसे पहले जो दौरे की बात की वो एक प्रश्न की बात की कि किसी कारण से, एक तो इस देवता का हमारे देवनारायण का इतिहास है, ये तो ना तो कोई गाड़ी में जाता है न किसी को टोटे मिल जाता है, ये जहाँ भी चलता है जितने दूर जाए ये हमेशा पैदल ही चलता है। फिर सभी ने गांव में एक सहमति करके इस देवते से रिक्वेस्ट की कि हम प्रश्न नहीं जा सकते हैं, इसलिए जो हम थोड़ा अपना नज़दीकी जो हमारे स्वराज घाटी की हिमाचल प्रदेश में क्या हिंदुस्तान में एक जो फेमस है शिकारी माता जो फेमस है, क्यों नहीं हम इसी का दौरा बनाएं। तो रिक्वेस्ट करने के बाद हमारा जो देवता है इसमें सहमति हो गया, तो सब लोगों की सहमति रही और देवता के भी आशीर्वाद रहा कि भाई हम शिकारी के दौरे में निकलें। रिवाज ये है कि केवल में बोलते हैं कि एक रक्सोज दिया जाता है, वो जो रक्सोज जो है वो 18 या 20 साल बाद दिया जाता है। जो आज से पहले जो रक्सोज हुआ है वो 40 साल बाद हुआ। और इसलिए देवता कहते हैं कि रक्सोज की जो हमारी इस गांव में जो तैयारियां हैं वो इसी भादर महीने में जो रक्सोज हो रहा है। तो देवता ने ये कहा है कि रक्सोज देने से पहले कि मैं एक दूर का एक दौरा करूंगा, उसके बाद मैं रक्सोज के लिए तैयार हूँ। आपको बता दें, इस पूरे महीने में देवता माता शिकारी से शक्तियां अर्जित करने के लिए मां के दरबार पहुंचते हैं, ताकि देवता अपने भक्तों का उद्धार कर सके। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़।